सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 87वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो नियम है या फिर जो परिमाण है, वस्तुओं का जो हम परिमाण करते हैं, वो दो प्रकार से बताया गया है कि वस्तुओं का त्याग दो प्रकार से किया जाता है, एक नियम रूप में और एक यम रूप में। तो वो नियम और यम क्या कहलाता है, उसी के बारे में ये श्लोक है। तो चलिए पहले उच्चारण कर लेते हैं। हितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। ठीक है, इसको एक बार पूरा लय के साथ पढ़ लेते हैं। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। ठीक है, बिल्कुल सरल सा अर्थ है इसका, कोई ज़्यादा बड़ा कठिन नहीं है। कहते हैं नियमो यमश्च विहितौ, नियम और यमः ये विहितौ द्वेधा, ये दो प्रकार से, द्वेधा मतलब दो प्रकार से, विहितौ मतलब कहे गए हैं। नियमो यमश्च द्वेधा विहितौ, नियम और यम ये दो प्रकार से कहे गए हैं। भोगोपभोग संहारात, भोग और उपभोग के संहारात मतलब परिमाण से। तो भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण जो किया जाता है, उस परिमाण को दो प्रकार से कहा गया है, एक तो नियम रूप में और यम रूप में। ठीक है, नियम क्या कहलाता है? नियमः परिमित कालो, जो नियम है वो परिमित कालो, परिमित समय के लिए होता है, सीमित समय के लिए होता है। ठीक है, आप एक फिक्स नियम, फिक्स समय लेकर चल रहे हैं, या आपने 2 साल का लिया या 3 साल का लिया, 5, वो नियम है। और यावत जीवम यमो ध्रियते, और यावत जीवम अर्थात जीवन पर्यंत के लिए जो होता है वह यम कहलाता है। यावत जीवम यमो ध्रियते, जीवन पर्यंत के लिए यम ध्रियते अर्थात धारण किया जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि नियम अर्थात वह है कि जो हम निश्चित समय के लिए वो त्याग करते हैं, उस भोगोपभोग का परिमाण करते हैं, और यम वो है जो आजीवन के लिए करते हैं। तो ये इसका अर्थ है। चलिए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ये 88वें नंबर के श्लोक और 89, जो ये दोनों श्लोक हैं, ये दोनों साथ में ही हैं। इन दोनों का जोड़ करके ही अर्थ हमें समझना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सा अर्थ है। चलिए पहले हम इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। भोजन, वाहन, शयन, स्नान। ठीक है, ये जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो सामने लिखे हुए हैं। पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। ठीक है, नीचे का भी कर लेते हैं। मासस्तथर्तुरयनं वा इति
काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवेन्नियमः। ठीक है, पूरा एक बार इसको पढ़ लेते हैं लय के साथ में। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। क्या करते हैं, ऊपर के श्लोक में जो क्रियाएं हम करते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके नाम सिर्फ लिखे हुए हैं। ठीक है, भोजन करना, वाहन, अब वाहन पहले घोड़ा गाड़ी इत्यादि होते थे, अब जो स्कूटर गाड़ी मोटर कार इत्यादि हैं वो। शयन सोना, स्नान करना, पवित्रांग राग, जो पहले जो है ना तेल फुलेल या फिर उस पर से कुसुम सुगंधित वस्तु लगाते थे, आजकल परफ्यूम लगाते हैं। कुसुमेश भूषण मतलब आभूषण, मनमथ मतलब काम वासनाएं, काम सेवन, और संगीत गीतेषु, संगीत और गीतों में। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनका उपयोग करते हैं। संगीत मतलब होता है जिसमें गीत वादित्र और नृत्य तीनों एक साथ मिलकर के जब चलते हैं, नृत्य भी हो रहा हो, गीत भी गाया जा रहा हो, और वादित्र अर्थात बजाने के यंत्र भी साथ में हो, तो वो कुल मिलाकर के संगीत हो जाता है। और जहाँ पर केवल गाना गाया जा रहा हो वो गीत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनका हमें परिमाण करना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का हमें परिमाण करना होता है, भोजन वाहन शयन आदि का। अच्छा, अब नीचे के श्लोक में जो दिया है वो क्या है कि हम इन चीज़ों का परिमाण कितने समय तक के लिए करते हैं, तो वो समय बताया गया है कि ये समय बटे हुए हैं। तो जैसे अद्य, आज के लिए कोई नियम लिया हमने, केवल आज के लिए लिया, वो अद्य। दिवा, दिवस के लिए, एक दिन के लिए लिया। एक दिन का मतलब होता है, आप कहेंगे 24 घंटे, 24 घंटे भी होता है, लेकिन एक दिन का मतलब होता है आज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के पहले तक, वो पूरा एक दिन होता है। दिन का मतलब केवल सुबह से शाम नहीं होता, आज का दिन मतलब आज के सूर्योदय से लेकर के अगला जो सूर्योदय होगा उसके पहले तक आज का दिन माना जाएगा, और कल का जो सूर्योदय होगा वहाँ से दूसरा दिन चालू हो जाएगा। यही प्रक्रिया जो है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं। जो सूतक पातक आदि लगते हैं, मान लो एक दिन का सूतक लगना है, किसी की लकड़ी में गए आप, है ना, अग्नि संस्कार में, तो एक दिन का सूतक लगता है। कई लोग उसको 24 घंटे का मान लेते हैं। मान लीजिए दोपहर में आप गए या शाम को आप गए किसी की लकड़ी में, तो वो सोचते हैं 24 घंटे का सूतक, तो अगले दिन शाम तक का सूतक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप आज गए हैं, सुबह दोपहर शाम रात कहीं भी गए हों, तो आपका सूतक आज तक का है, अर्थात अगले सूर्योदय पे आपका अगला दिन शुरू हो जाएगा और आपका सूतक खत्म हो जाएगा। वो सूतक केवल आज के दिन के लिए था, अर्थात अगले सूर्योदय के पहले तक के लिए। इसलिए हमने ये दिन की परिभाषा में आपको ये चीज़ बता दी कि कभी यदि सूतक पातक कभी होता है एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। खास तौर पे लोग एक दिन के सूतक में कंफ्यूज रहते हैं, वो उसको 24 घंटे का बना देते हैं। 24 घंटे का नहीं होता, एक दिन का होता है, वह अगले दिन के सूर्योदय के पहले तक का होता है। ठीक है, रजनी रात,
ये हो जाएगा आपके शाम से लेके अगली सुबह तक, ठीक है। वा अथवा पक्ष, तो अब यहाँ पर हम आपको सूतक पातक नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नियम कितने कैसे लिए जाते हैं। तो किसी ने आज का लिया, तो आज का यदि लिया तो वो अगले सुबह तक का हो गया, अगले सूर्योदय के पहले तक का, क्योंकि अद्य मतलब एक दिन का लिया उसने। दिवा मतलब केवल दिन का लिया, अर्थात सुबह से शाम तक। रजनी मतलब रात का लिया, केवल शाम से लेके अगली सुबह तक। पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन का पक्ष होता है, तो एक पक्ष का नियम करके बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है तथा, फिर लिखा है ऋतु। ऋतु, ये जो तथा प्लस ऋतु जब जुड़ेगा तो तथर्तु हो जाएगा। तथर्तु यहाँ पर जो दिख रहा है संधि करने पर, है ना, ये से कहेंगे अपन क्या, गुण संधि। तो रि का रा हो जाता है, ऊपर चला जाता है तथर्तु, और यहाँ लग जाएगा विसर्ग तथर्तु। और ये जो रा है ना इसका, तू र, ये आधा रा का विसर्ग बन गया और रा में से निकलेगा आ, तो बनेगा अयनम। तो तथा ऋतु अयनम, तो तथा पक्ष के बाद मास, मास के बाद ऋतु, ऋतु मतलब 2 महीने का, तो मास मतलब 2 महीने, मास मतलब 1 महीना, ऋतु मतलब 2 महीने, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु 2-2 महीने की होती है, तो 12 महीने में 6 ऋतु हो जाती हैं। फिर अयनम, यहाँ पर अयनम, अयनम मतलब अयन, 6 महीने का एक अयन होता है, 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तर अयन दोनों को जोड़ करके उत्तरायण हो जाता है, और दक्षिण अयन दक्षिणायन। ठीक, इस प्रकार से इति काल परिच्छित्या, इस प्रकार काल का परिच्छेदन करके, अर्थात बांट बंटवारा करके, नियम लेकर के, प्रत्याख्यानम त्याग करना, भवे नियमा नियम होता है। इसको अर्थ में भी दिया हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम नियम ले सकते हैं। चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।